क्या परिमेय संख्याएँ आपको भी कन्फ्यूज़िंग लगता है या माइनस या किसी और तरह का ऑपरेशन देखकर सब मिक्स हो जाता है या फिर किसी क्वेश्चन को देखकर ऐसा लगता है मैंने पढ़ा है पर मैं सब भूल गया। तो ये वीडियो आप सबके लिए गेम चेंजर होने वाली है। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता और मैं अपने इस डिटेल एंड कॉन्सेप्ट बेस्ड सेशन में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आज के सेशन में हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याएँ क्या होती है और इसमें यूज़ होने वाले सारे ऑपरेशंस को हम सीखेंगे, प्लस माइनस डिवीजन और इसमें आने वाले एग्जाम्स में आने वाले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे हम उस पर डिस्कस करेंगे और सारी चीज़ें डिटेल में सीखेंगे। इस सेशन में मैं एमपी बोर्ड की जो एनसीईआरटी बुक है उसे रेफर कर रही हूँ, बट अगर आप किसी अदर स्टेट बोर्ड से भी हैं जैसे यूपी, बिहार या राजस्थान, इन सारे बोर्ड से भी हैं तो आप भी इस वीडियो को कॉन्फिडेंटली देख सकते हैं और कुछ सीख सकते हैं और अपनी बुक्स की जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सबका कॉन्सेप्ट एक ही होता है और बेसिक सबका सेम होता है। ओके, तो इस सेशन की जो इस वीडियो की खास बात ये रहेगी कि यहाँ पर हम रट्टा ना मारकर सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इस बात की गारंटी मैं लेती हूँ कि अगर आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से ध्यान से सीखेंगे तो आप अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाएंगे और आपको अदर कोई एक्स्ट्रा वीडियो या एक्स्ट्रा ट्यूशंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए चलते हैं मैथ्स को थोड़ा सा इजी और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इस चैप्टर की ओर। तो बच्चों, आज हम जो है ग्रेड 8 एमपी बोर्ड का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो है परिमेय संख्या। ओके, इंग्लिश में से रैशनल नंबर कहते हैं। तो इस बुक के पेज के अकॉर्डिंग फर्स्ट पेज जो है हम उसमें पढ़ने वाले हैं। पहले प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्या और पूर्णांक। ओके, उन्हीं नंबरों से जो है हमारी ये स्टार्ट होता है, ये बनता है, परिमेय संख्याएं बनाई जाती हैं। ठीक है, तो जो पहली परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या जिन्हें हम अंश बटे हर के फॉर्म में लिख सकते हैं, के रूप में लिख सकते हैं, जिन्हें हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। ओके, इसमें भी कुछ कंडीशन होती है, जैसे अंश बटे हर मतलब p बटे q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, जहां पर जो है q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, q जो है इक्वल नहीं आना चाहिए 0 के। ये परिमेय संख्याएं होती है, मतलब किसी भी तरह के फ्रैक्शन में, मतलब आपको फ्रैक्शन में जब वैल्यू दी जाए, नंबर दिए जाए, तो वो परिमेय संख्या उनको हम बोलते हैं। अब हम पढ़ते हैं परिमेय संख्या किन किन नंबरों से बनती है। तो हम पहले ले लेते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं जो 1 2 3 4 5 जो पूरी लाइन तक चलती जाती है। ओके, उसके बाद आती है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या में 0 से शुरू होकर पूरी आखिरी तक नंबर्स चलते रहते हैं। ओके, पूर्ण संख्या में ये डिफरेंस है, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्याओं में ये थोड़ा सा डिफरेंस है कि प्राकृतिक संख्या जो है 1 2 3 4 5 जाता है, पूर्ण संख्या 0 से लेके, मतलब प्राकृतिक पूर्ण संख्या में 0 भी आता है यहाँ पर। ओके, अब उसके बाद ले लेते हैं हम पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है, इसके आप नोट्स बनाते जाइएगा ताकि रिवीजन में आपको किसी भी तरह का कोई डाउट ना रह जाए। पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक में जो है 1 2 3 भी होता है, 0 भी होता है और यहाँ पर माइनस की वैल्यू भी होती है। ये सब क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। तो ये हमने पढ़ा प्राकृतिक संख्या, ये प्राकृतिक संख्या हमने पढ़ी, पूर्ण संख्या पढ़ी, पूर्णांक पढ़ा। प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 से डैश डैश आगे तक जाता है। पूर्ण संख्या क्या होती है, जिसमें 0 भी आता है, 0 1 2 3 4 से लेके पूरी लास्ट तक चलती है। ऐसे पूर्णांक संख्या जो होती है उसमें माइनस की वैल्यू भी होती है। पूर्णांक मतलब प्लस और माइनस दोनों वैल्यू होती है।
तो बेटा ये सब तीनों जो नंबर्स है, प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या और पूर्णांक, इन संख्याओं से मिलाकर हम परिमेय संख्याएं बनाते हैं। अब चलो देखते हैं कैसे परिमेय संख्याएं बनती है। परिमेय संख्या मैंने बोला आपको अंश बटे हर के फॉर्म में होगी। इसको हम अंश बटे ऐसे लिखेंगे पी वाई क्यू के फॉर्म में, पी बटा क्यू। तो पी हम यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं, जैसे प्राकृतिक संख्याओं से मैं बनाकर देखती हूँ तो ये 2/3 ले लिया, ये 3/5 ले लिया, तो ये परिमेय संख्या हो गई प्राकृतिक संख्याओं से। अब पूर्ण संख्याओं से बनाकर दिखाते हैं तो पूर्ण में क्या आ जाएगा, 0 भी आता है तो 0/2 भी हो गया और 1/3 भी हो गया। ओके, तो ये पूर्ण संख्या है, ये प्राकृतिक संख्या, ये पूर्ण संख्या। और अब हम पूर्णांक में बनाते हैं। पूर्णांक में क्या है, माइनस का वैल्यू भी आ जाता है, जैसे -2/5, ये भी परिमेय संख्या होगी। उसके बाद माइनस का 4/6 ले लिया, माइनस का 9 भी ले सकते हैं। तो ये सब क्या है, इनसे किस तरह से ये बनती है परिमेय संख्या, ये मैंने बताई है। ये प्राकृतिक संख्याओं से, ये प्राकृतिक संख्याओं से, ये पूर्ण संख्याओं से, ये पूर्णांक से। पूर्णांक मतलब जिसमें माइनस की वैल्यू भी आ जाती है। परिमेय संख्याएं तीनों तरह की जो संख्याएं होती है उनसे मिलकर बनती हैं। ओके, अब इसमें यहाँ पे आपको बता दिया था कि यहाँ पे q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ये मैंने बोला था q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो मतलब अगर मैंने 2/0 लिखा तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी। ओके, ये परिमेय संख्या नहीं है। ओके, ये परिमेय संख्या नहीं होगी। ये आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो है हर की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। जहां 0 हुई वो परिमेय संख्या नहीं है। एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन आ सकता है, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप जो होता है ना क्वेश्चन, उसमें भी आ सकता है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं लिख देती हूँ, आप अच्छे से लिख लो, ताकि अगर एग्जाम में आता है इससे रिलेटेड एमसीक्यूज तो आपको याद रहेगा। जैसे सभी जो पूर्ण संख्याएं हैं, सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। ये मैंने बोल दिया आपको। पूर्ण संख्याएं मतलब जिसमें 0 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, 2 भी हो रहा है, ये सब पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। होती हैं। दूसरा है, मतलब सारी परिमेय संख्याओं में, मतलब कुछ भी करके पूछ सकते हैं कि परिमेय संख्याओं में सारी पूर्ण संख्याएं आती हैं। ओके, जो पूर्ण संख्या है वो भी पूर्णांक भी होते हैं। जो पूर्ण संख्या है, ये फर्स्ट वाला टॉपिक बोला मैंने, ये सेकंड। सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होती हैं। क्योंकि क्वेश्चन जो है एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव टाइप, वो भी आपके बुक से ही पूछे जाएंगे। जब सारी पूर्ण संख्याएं, मतलब 1 2 3 4 0 सब कुछ किसमें आ रहा है, माइनस, मतलब पूर्णांक वाली वैल्यू में भी आ रहा है, यही इसमें बताया है। और फिर क्या है, अब जब सारी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक हो रही है तो पूर्णांक भी क्या होंगे, सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं। मैंने प्रूफ करके बताया है आपको।
परिमेय संख्या है। ओके, चलो हम इसको एक बार और भी जो कुछ कुछ टॉपिक है मैं उसको और बता देती हूँ आपको इसी के पहले। ये सब आप नोट डाउन कर लो या लिख लो। इसमें क्या होता है, जो हर है मतलब डिनोमिनेटर जो है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकते। इसमें हर जो है, हर कभी जीरो नहीं हो सकता। ओके, पूर्ण और पूर्णांक जो है वो परिमेय संख्याओं का हिस्सा है। पूर्णांक और पूर्ण परिमेय संख्याओं का हिस्सा है। उसके बाद परिमेय संख्याओं में भिन्न पूर्णांक और पूर्ण संख्याएं शामिल होती हैं। संख्याओं में भिन्न पूर्णांक पूर्ण संख्याएं शामिल होती हैं। ओके, तो इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन आता है तो आपको समझ में आ जाएगा या हमेशा याद रहेगा कि ऐसा कुछ हमने पढ़ा था। ओके, तो ये कुछ इसके बेसिक से क्वेश्चन से बेसिक से स्टेटमेंट है। आप इसको नोट डाउन कर लोगे तो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे और रिवीजन कर लोगे तो और अच्छा रहेगा कि पूर्ण जो संख्या है, पूर्णांक संख्या है, वो किस तरह से बनती है। अब हम जो है नेक्स्ट इस पर चलते हैं, क्या, गुणधर्म। ओके, परिमेय संख्याओं के गुणधर्म क्या होते हैं ये मैं बता दे रही हूँ। चैप्टर हम मतलब इसमें जा रहे हैं। सेकंड पेज कहाँ गया, ये रहे परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। अब हम इसे पढ़ेंगे जिसमें हम इसको पहले कवर कर लेंगे। आज हम इसे पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं के गुणधर्म क्या होते हैं, जिसमें हम जो समवृत्त है, समवृत्त को हम पूर्ण संख्याओं में कवर करेंगे। जो पूर्ण संख्या है इसमें इसका योग करने पर क्या आ रहा है, व्यवकलन मतलब घटाने पर क्या आ रहा है, गुणन और भाग करने पर क्या आता है, ये हम आज सीखेंगे। आज हम पहले इसको समझते हैं, उससे पहले हमें जो बेसिक कैलकुलेशन है उसको देखना पड़ेगा। तो अब हम पढ़ने वाले हैं परिमेय संख्याओं के गुणधर्म मतलब प्रॉपर्टीज। इंग्लिश में अगर इसको बोलें तो प्रॉपर्टीज होंगी ये। चलिए देखते हैं पहली प्रॉपर्टी। हाँ, इसको पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं जो बेसिक होता है हमारा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है। अगर किसी भी माइनस मतलब जो दो सेम साइन होते हैं, माइनस माइनस हमेशा प्लस होते हैं और प्लस प्लस भी प्लस होते हैं। जो दो साइन सेम होंगे वो हमेशा प्लस के साइन होते हैं। मतलब प्लस का प्लस में मल्टीप्लीकेशन किया, क्या आएगा आंसर, हमेशा प्लस का साइन आएगा। ऐसे ही माइनस माइनस जो है हमेशा प्लस होंगे, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस और माइनस जो है वो माइनस हो जाएगा। ओके,
ऐसा है, अगर दो प्लस प्लस मतलब इसमें इतना याद रखना, दो जो सिमिलर साइन होंगे वो हमेशा प्लस होंगे, बाकी जो है वो नेगेटिव हो जाएंगे। दो सेम साइन, इंग्लिश में लिख देती हूँ ना, जो दो सेम साइन है वो हमेशा प्लस रहेंगे। ओके, बाकी सब माइनस हो जाएंगे। चलिए पहला जो है हम उसको पढ़ते हैं समवृत्त। पहला जो प्रॉपर्टी है वो है समवृत्त मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी। मैं इंग्लिश में भी यहाँ लिख देती हूँ, यह है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब समवृत्त में हम देखते हैं, समवृत्त को हम किस में चेक करते हैं। समवृत्त जो है सारी जो तीनों चारों प्रॉपर्टी इसकी उन्होंने इसमें पूर्ण संख्या, पूर्णांक और परिमेय संख्या तीनों के लिए बताई है। तो समवृत्त को हम पहले पूर्ण संख्या में देखते हैं। पूर्ण संख्या के लिए क्या बोल रहा है, पूर्ण संख्या आपको पता है 0 से शुरू हो जाती है। तो चलिए पूर्ण संख्या मतलब जब हम पूर्ण संख्या क्या हो जाती है, 0 1 2 3 डैश डैश करके आगे तक। अब हम इसको पहले एडिशन मतलब जोड़ने पे देख लेते हैं। जोड़ने पर क्या आ रहा है, इसका मतलब ये है कि इसका जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करने में अगर हम जो इसका आंसर आ रहा है वो पूर्ण संख्या ही आ रहा है तो ये इस योग के अंतर्गत समवृत्त हो जाती है। ये यहाँ पर ये रूल जो है इसका समवृत्त होने का फॉलो करता है। हमको चेक करना है, जोड़ने में हम किसी भी तरह की दो पूर्ण संख्याएं ले लेते हैं, जैसे 0 और 1। 0 और 1 में जोड़ने पर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, मतलब ये क्या है, पूर्ण संख्या है। ऐसे ही हम कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं, 5+4। 5+4 करने पे क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, मतलब 9 भी पूर्ण संख्या है। तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा इसका कि ये योग के अंतर्गत समवृत्त है। ओके, ये यहाँ पर प्लस करने पर समवृत्त हो जाती है। इसको आप बहुत अच्छे से सीखना क्योंकि इससे रिलेटेड जितनी भी टेबल्स दी हुई हैं वो आपको सॉल्व करनी होगी। तो आप यहाँ समझेंगे तभी आपको आप वो कर पाओगे। एग्जाम में भी टेबल दे दी जा सकती है तो आपको वहां पे भी सॉल्व करनी है। तो ये योग के अंतर्गत समवृत्त है, जोड़ने के। ओके, अब नेक्स्ट है व्यवकलन मतलब घटाना। घटाना, अब घटाने पे हम देखते हैं, घटाने पर क्या होता है ये, जैसे हम कोई भी जो है पूर्ण संख्या ले लेते हैं, जैसे मैंने ले ली 3 -5, आंसर क्या आ रहा है, -2 आ रहा है। और -2 जो है वो पूर्ण संख्या होती ही नहीं है क्योंकि पूर्णांक में माइनस की वैल्यू होती है, पूर्ण में माइनस की वैल्यू होती नहीं है। अब हम इसको अगर कुछ और 7/7 -5 करते हैं तो 2 आ जाता है। तो ये तो पूर्ण संख्या है पर ये पूर्णांक संख्या है, मतलब ये इसके योग के मतलब ये व्यवकलन के अंतर्गत समवृत्त नहीं है, मतलब घटाने के अंतर्गत समवृत्त नहीं है। आपको समझ में आ रहा है, जो पूर्ण संख्या है उनका कैलकुलेशन करने पर, मतलब प्लस बोला है तो प्लस करने पर, घटाना बोला है तो घटाने पर, गुणा करना है तो गुणा करने पर जो इसका आंसर है वो पूर्ण संख्या ही आनी चाहिए। अगर नहीं आती तो वो रूल को फॉलो नहीं करता है। ओके, ये क्या है, घटाने के अंतर्गत समवृत्त नहीं है। ओके, अब हम नेक्स्ट ले लेते हैं गुणा करना। गुणा करना मतलब किसी भी तरह की दो पूर्ण संख्याएं हम ले लेते हैं, जैसे हमने 5 ले लिया, 5 का गुणा 4 में किया तो 5 को 20 पूर्ण संख्या आ रही है। ओके, अब 6 ले लेते हैं, 6 इंटू 5 करेंगे तो क्या आएगा, 6×5 = 30। ओके, ये भी हो रहा है। अब 2 लेके देख लेते हैं, 2 तिया
6 मतलब बड़ी वैल्यू आ जाए या मतलब बड़ा आंसर आए या छोटा आंसर, वो सब प्लस में ही आंसर आ रहा है क्योंकि हम प्लस की वैल्यू को ही प्लस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आंसर प्लस में ही आना है। मतलब ये क्या आ रहा है, सारा पूर्ण संख्याएं आ रही हैं, तो ये भी क्या है, गुणा के अंतर्गत समवृत है। गुणा के अंतर्गत समवृत है। अब हमें क्या करना है, जोड़ना हो गया, घटाना हो गया, गुणा करना हो गया, और अब हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। भाग करने पर देखते हैं आता है या नहीं आता है। भाग करना, अब हम किसी भी तरह की तो वैल्यू ले लेते हैं। जैसे मैंने 6 ले लिया, 6 को 2 से भाग दिया, कितना आया, 6 से 2 को भाग दिया, 3 बार में गया, 2 तिया 6, 3 आया। ओके, 3 तो पूर्ण संख्या है, ठीक है। अब मैं कुछ और ले लेती हूँ, जैसे मैंने 5 ले लिया, 5 को मैंने अगर 2 से भाग दिया तो क्या आया, 2 दूनी 4, एक बचा वहां पॉइंट के बाद, 10 हो गया, 2 पंजे 10, क्या आ रहा है 2.5। मतलब ये आंसर तो डेसिमल में आ गया, मतलब दशमलव में आ गया। और दशमलव क्या होता है, पूर्ण संख्या में आता ही नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं होता ना दशमलव। दशमलव पूर्ण संख्या नहीं है। तो क्या है ये, पूर्ण संख्या में तो पॉइंट वाली वैल्यू आती ही नहीं है, तो ये क्या है, इसके अंतर्गत, मतलब भाग के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। ओके, भाग के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। ओके, आपको समझ में आया। तो हमने क्या देखा इन सबको, कि जोड़ने पे हम ओवरऑल जो है इसका पूरा चेक करते हैं, पूर्ण संख्या को हमने जोड़ा तो जोड़ने पे ये क्या कर रहा था, समृद्ध आ रहा था, घटाने पे नहीं आ रहा था, गुणा करने पे आ रहा था, और भाग करने पर नहीं आ रहा था। ये हमको याद रखना पड़ेगा, ये प्लस करने पे था, ये माइनस करने पे नहीं था, गुणा करने पे हाँ, ये भाग करने पर नहीं था। ओके, तो ये था पूर्ण संख्याओं में समवृत्त का नियम, हमने इसको पूरा अच्छे से सीखा। इसी तरह से अगर आप इसको और अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आप आगे के भी जो रूल हैं, जैसे हमने अभी पूर्ण संख्याओं में पढ़ा, अभी हमको इसमें पढ़ना है। ये हमने पूर्ण संख्याओं में कंप्लीट किया, ये देखो आप, योग करने पर वहां पर भी था, व्यवकलन घटाने पर नहीं था, और गुणा करने पर था, ये देखो पूर्ण संख्या के अंतर्गत समृद्ध है, और ये भाग करने पर नहीं था। हमने ये पूरा किया। अब मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि इसमें पूर्ण संख्याओं का कैलकुलेशन करने पे पूर्ण संख्या आ रही है तो ही इसको रूल को फॉलो करेगा, मतलब इसकी समृद्ध है, नहीं आ रही तो ये समृद्ध नहीं है। बस इतना सा था इसमें, जितना भी आज मैंने इसको पढ़ाया है आपको पूर्ण संख्याओं तक, इसको आपको पूरा रिविजन करना है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको पूर्णांक में बताने वाली हूँ, तो इसको पूर्णांक में आपको पढ़ने के लिए आपको इसी को पहले रिवाइज करना होगा। तो आप यहाँ तक पूरा रिवीजन कर लो, उसके बाद हम कल जो है नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का हम सीखते हैं, समवृत्त का जो प्रॉपर्टी है उसको पूर्णांक में सीखेंगे और परिमेय संख्याओं में सीखेंगे। ओके, उसके बाद हम दूसरा जो नियम है उसको शुरू कर सकते हैं। तो हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा है इसे क्विक रिकैप कर लेते हैं। आज हमने सीखा परिमेय संख्याएं, जो प्राकृतिक, पूर्ण और पूर्णांक संख्याओं से मिलकर बनी होती है। उसके बाद हमने इसको सीखा, इसके बाद हमने ये सीखा कि इसमें जो प्रॉपर्टी है, जो गुणधर्म बताया गया, वह हमने सीखा। समवृत्त जो क्लोजर था उसको हमने पूर्ण, पूर्णांक और परिमेय संख्याओं में रखकर हमने इसकी वैल्यू वो की है, फाइंड की है। ओके, उसके बाद हमने इसको टेबल के थ्रू भी समझा है,
पूर्ण संख्याएँ, परिमेय संख्या और पूर्णांकों को। अब पर चैप्टर यहाँ खत्म नहीं होने वाला है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे हम वहाँ पढ़ने वाले हैं। इसकी जो बाकी की बची हुई जो प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे क्रम विनिमयता और साहचर्यता का नियम और वितरकता का नियम, ये सारी प्रॉपर्टीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं और उससे उससे रिलेटेड जो भी प्रयास कीजिए वाली जो टेबल दी हुई है बुक में हम उसे सॉल्व करेंगे। ओके, बट नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार होने के लिए आपको ये करना है कि आज जो आपने जो कुछ भी सीखा है उसको आपको खुद से रिवीजन करना है और 2-3 बार खुद से ट्राई करना है ताकि जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो आपको 100% समझ में आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो या यूज़फुल लगती है तो फिर इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।